नमस्कार दोस्तों। सेठ रामलाल शहर के सबसे प्रसिद्ध और धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से वह बहुत धनवान थे। सेठ रामलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम संगीता था। संगीता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए वह लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं कि जिसके घर में बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। संगीता पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को संगीता के शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर राहुल की तलाश हुई। राहुल के पिता का नाम मोहनलाल चौधरी है। नाम से ही पता चलता है कि मोहनलाल चौधरी सिर्फ धन से ही चौधरी हैं। सेठ रामलाल ने मोहनलाल से अपनी पुत्री संगीता के लिए राहुल से शादी कराने की बात की। मोहनलाल चौधरी ने संगीता से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था कि सेठ की कोई और संतान नहीं है। संगीता उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। इसलिए चौधरी ने सोचा कि शादी के बाद सेठ की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ऐसा लालच करके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लगन मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ रामलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे। चौधरी भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज़्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। संगीता और राहुल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। संगीता भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और ससुराल वाले भी संगीता के स्वभाव से प्रसन्न थे। संगीता के स्वभाव से रिश्तेदार में भी कोई नाराजगी नहीं थी। संगीता के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते थे कि इस जैसा बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ रामलाल के घर पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात संगीता को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी ही, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। सेठ रामलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर संगीता के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह सेठ के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से संगीता के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु वह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास, ससुर, पति सभी अब संगीता को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में संगीता को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते, किंतु संगीता के आदर्श इतने ऊंचे थे, वह अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। एक दिन सेठ संगीता से मिलने और अपने बेटे के नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुँचे। चौधरी और राहुल सेठ को देखकर असमंज में पड़ गए कि वह संगीता से कैसे मिलवाएंगे। सेठ सभी घटना को जान जाएगा और हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और संगीता को समझा दिया कि किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेकों प्रकार की धमकियां देकर संगीता को उसके पिता से मिलवाया गया। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठ थी, उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानी कि पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। संगीता ने अपने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया।
बैठे बैठे की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले ही बेटी बोलती है कि पिताजी, यह तो मेरे खुशियों का आंसू है। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू निकल गया। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बात नहीं की। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योतर अपने घर वापस लौट गए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी मोहनलाल और राहुल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और संगीता को डरा धमकाकर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया था। उस षड्यंत्र करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि संगीता का ही प्रयोग करना चाहा। राहुल संगीता की पिटाई करते हुए कहता है कि या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। संगीता ऐसा नहीं कर सकती। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। वह अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर संगीता ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। सबसे पहले संगीता ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपने माताजी के नाम लिखा, जिसे वह जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती ऐसे भावों को प्रकट कर माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी, उनकी सेवा भी की, उसे अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती हैं और अपने ससुर से माफ़ी भी मांगती हैं कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तथा तीसरा पत्र अपने पति राहुल के नाम लिखती है, जिसे वह पति के रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती है और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध सातों जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इसी जन्म को छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वह संगीता के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी मोहनलाल के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ रामलाल को भी अपनी बेटी के ना रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस चौधरी मोहनलाल और राहुल के घर मौजूद थी। सघन तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस ने संगीता के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो राहुल और चौधरी के पिटाई के दौरान दिए गए थे। पुलिस को सारा माजरा समझ आ गया। चौधरी मोहनलाल और राहुल के हाव भाव बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब संगीता से मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कुछ बात बताई थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही इनकी हत्या की है। फिर क्या था? राहुल और चौधरी मोहनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे राहुल और चौधरी मोहनलाल के सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले के सभी लोग संगीता के स्वभाव से परिचित थे और राहुल और चौधरी के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी राहुल और चौधरी मोहनलाल के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन राहुल और मोहनलाल चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें राहुल और चौधरी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दर्शकों,
लालच में किस प्रकार ससुराल वालों ने अपनी बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की। किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल संगीता ही नहीं अपितु संगीता के अलावा इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वही दो परिवार भी बिखर जाते हैं। समाज में फैली इन बुराइयों को वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही जड़ से खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हजारों दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, जिसमें बिना किसी खर्चे के मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं। ऐसी शादी से हजारों बेटियों का जीवन सुखमय हो गया है, क्योंकि अब बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं बनती हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यह बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद।